Hello dear students, I am Nupur Chandra, your English teacher. Welcome you all in our EduFun classes of SIMS official channel. In this channel, we are trying our best to help you in this pandemic time. So, as these days we are discussing about the modals with the help of your textbook Elementary English Grammar and Composition. So, with this, in the continuation of this lesson, we will explore one new modals today. It's your unit 8 of modals. I already taught you two modals yesterday, and that was can and could. So today we will talk about two new modals, and these are shall and will. Shall and will are very common words. हम बच्चों इनका यूज़ टेंसेस में भी करते हैं और तभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं shall और will का यूज़ करने में. बट अगर आप इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेंगे तो आई होप कि आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा. शैल एंड विल. सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में शैल का यूज़ लगभग ख़त्म हो चुका है. आप ज़्यादातर सेंटेंसेस में जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें या आप मैगज़ीन्स पढ़ेंगे या आप कॉमिक्स पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि आपको शेल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं दिखेगा. वो केवल इसीलिए कि नाउ पीपल आर नॉट यूजिंग शेल ऑन अ वेरी ग्रैंड लेवल. बट जब हम मोडाल्स की बात करते हैं या जब हम टेंसेस की बात करते हैं तब हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि हमें शेल कैसे यूज़ करना है. तो पहले हम बात करते हैं शेल के यूज़ की. इट डिनोट्स सिंपल्स प्लस एक्टिव टाइम इन फर्स्ट पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन मीन्स आई एंड वी. अगर सिंगुलर है आई और ग्रुप है वी. सो इन दिस वी यूज शैल. एग्जाम्पल्स आई शैल गो या आई शैल हेल्प हर. ये सिंपल सेंटेंसेस हैं जो टेंसेस में फ्यूचर टेंस में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर हिंदी में आता है गागी गे. अब अगर हम इसी को बोलें कि बच्चों आपको शैल का यूज़ थर्ड पर्सन में भी करना है तो आप बोलेंगे कि फिर कंफ्यूजन है कि भाई अभी बोला गया कि शैल वी यूज़ ओनली विद फर्स्ट पर्सन और अब बोला जा रहा है कि शैल हमें यूज़ करना है थर्ड पर्सन में. तो बच्चों मैं आपको एक नई चीज़ बताती हूँ. फ्यूचर इज़ ऑफ टू टाइप. मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रही, फ्यूचर टेंस की बात कर रही हूँ. कलरफुल फ्यूचर एंड कलरलेस. जो कलरलेस फ्यूचर सेंटेंसेस होते हैं यानी सिंपल सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर टेंस, जहाँ पर हम बात करते हैं नियर फ्यूचर की या फार फ्यूचर की, जहाँ पर हम शैल और विल का यूज़ करते हैं. लेकिन जब कलर्ड फ्यूचर बोला जाता है उसका मतलब होता है प्रॉमिस, कमांड, थ्रेट और डिटर्मिनेशन. प्रॉमिस मतलब जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं. कमांड जब हम किसी को कोई आदेश देते हैं. थ्रेट मतलब डर, जब डर बनाने के लिए बोला जाता है, जैसे कई बार टीचर्स बच्चों को बोलते हैं. और डिटर्मिनेशन जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा दृढ़ रूप से सोच लेते हैं कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, तब हम वहाँ पर बात करते हैं डिटर्मिनेशन की. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ शेल. एक आपको मैंने बताया कलरलेस फ्यूचर में, जिसे हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं या प्योर फ्यूचर भी कहते हैं, वहाँ पर तो हम बिल्कुल सिंपल शेल का यूज़ करते हैं आने वाले टाइम के लिए. और कलर्ड फ्यूचर यानी कि जब बात होती है प्रॉमिस, कमांड, थ्रेट और डिटर्मिनेशन की, तब हम शेल का यूज़ थर्ड पर्सन के साथ भी कर सकते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यू शैल रिसीव आ प्राइज. अब यहाँ पर प्रॉमिस किया जा रहा है. सपोज दैट अ पर्सन इज पार्टिसिपेटिंग इन एनी कॉम्पिटिशन और कॉम्पिटिशन के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो उसको बोल रहे हैं कि नहीं आपको तो प्राइज मिलेगा ही, मतलब वो उसको प्रॉमिस कर रहे हैं. ठीक है. सो यू शैल रिसीव अ प्राइज. कमांड, ही शैल गो देयर. यहाँ पर हमने कमांड दी कि वो वहाँ जाएगा. शी शैल बी फाइंड फॉर लाइंग. ये थ्रेट के लिए. अगर बच्चे ने झूठ बोला और हमने बोला कि इसको झूठ बोलने के लिए फाइन देना होगा,
तब हम यहाँ पर shall यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे शैल ओबे अस वेदर दे लाइक इट और नॉट. यहाँ पर डिटर्मिनेशन है, बहुत ही सॉलिड तरीके से बोला जा रहा है कि नहीं, उन्हें हमें ओबे करना ही होगा, वेदर, चाहे उन्हें वो पसंद हो या ना हो. तो ये 4 एस्पेक्ट्स होते हैं बच्चों जिनके लिए हमें शैल थर्ड पर्सन के साथ भी यूज करना होता है. एंड यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर अबाउट दीज यूजेस कि हमें फर्स्ट पर्सन के साथ शैल कैसे यूज करना है और थर्ड पर्सन के साथ शैल कैसे यूज करना है. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड पर्सन, यू, ही, शी एंड दे. नेक्स्ट मोडाल इज है विल, यूज ऑफ विल. बहुत सिंपल है. अगर हम टेंसेस की बात करें या टाइम डिटर्मिनेशन की बात करें तो वहाँ पर सिंपल हम विल यूज करते हैं, और विल हम किसी भी पर्सन के साथ, इधर फॉर फर्स्ट और फॉर थर्ड और फॉर सेकेंड, हम वी यूज कर सकते हैं. इट इज यूज्ड इन सेकेंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टेंस. ही विल गो देयर, दे विल हेल्प हर, विल ही कम टुडे, क्या वो आ जाएगा. तो ये सारे तो बिल्कुल सिंपल यूज हो गए. अब जब हम विल का यूज कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, ये बिल्कुल इसका उल्टा है. आई और वी के साथ शैल हम यूज कर रहे थे जब हम वहाँ पर टाइम की बात कर रहे थे, और जब हमने बात की डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, कमांड और थ्रेट की, तब हमने वहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ इसको यूज किया, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ. बिल्कुल उसका उल्टा विल में है. यूज हमने विल किया सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ जब हमें सिंपल फ्यूचर टेंस बताना था, और फिर जब हमने विल इज यूज्ड इन फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, विलिंगनेस यानी कि इच्छा शक्ति, प्रॉमिस, थ्रेट, कमांड एंड डिटर्मिनेशन. सो एग्जाम्पल्स, आई विल डू इट, यहाँ पर डिटर्मिनेशन है कि मैं ये कर ही लूँगा. आई विल एक्सप्लोज हर, थ्रेट, डर दिखाया जा रहा है कि मैं उसको एक्सपोज कर दूंगी. आई विल हेल्प यू, प्रॉमिस. आई विल लेंड यू माई पेन, विलिंगनेस. अगर आप किसी को अपना पेन दे रहे हैं तो अपनी इच्छा से ही देंगे ना बच्चों, कोई ज़बरदस्ती तो अपना पेन किसी को देगा नहीं. सो ये हो गई आपकी विलिंगनेस. इट इज़ ऑल अबाउट दीज टू मोडाल्स, modal, shall and will. In next video we will discuss about some more modals. Till then, take care. Bye bye.